इस न्याय युद्ध के सेनापति चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, प्रदेश के अध्यक्ष भाई अशोक रोड़ा जी, राज्यसभा के मेंबर रणवीर गंगवा जी, पूर्व में रहे राज्यसभा के सदस्य सरदार तरलोचन सिंह जी, मंच पे विराजमान लोकदल पार्टी की महान हस्तियां, गांव और शहर से आए हुए बहनों और भाइयों, हरियाणा प्रदेश के ये बलिदानी लोग आज लाखों लाखों की तादाद में आज नारनौल के इस शहीदी दिवस की ओर, जहां 30-40 किलोमीटर तक आज रास्ते जाम हैं और इस सभा स्थल में जो लाखों लाखों लोग आप आए हो, मैं आप सबका अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। और राव तुलाराम जी को, जिन्होंने इस देश की आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत करने का काम किया, मैं उन जाने और अनजाने वीर शहीदों को आप और हमारी तरफ से नमन करता हूं। साथियों, ये धरती वीर सुरमाओं की है, वीर बहादुरों की है, देश की आजादी में बलिवेदी देने वालों की है। चाहे देश की लड़ाई दूसरे देश के साथ रही हो, उन लड़ाइयों में भी इस वीर भूमि ने अपने सपूत वारे हैं। साथियों, आज इस बात की बहुत खुशी है कि देश तो आजाद हुआ, परंतु उन वीर शहीदों को इस बात का पता नहीं था कि हम इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते सर्वस्व तो कुर्बान कर रहे हैं, पर जो लोग हमारे जाने के बाद राज करेंगे, जैसे कि इस देश की 67 साल की आजादी में 55 बरस तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, उन शहीदों को इस बात का पता नहीं था कि साथियों कि इस देश के ऊपर हुकूमत करने वाले इस देश और प्रदेश को दोनों हाथों से लूटेंगे। इस बात का पता नहीं था कि आने वाले हुक्मरान कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला करेंगे। उन शहीदों को इस बात का पता नहीं था कि 2G के घोटाले इस देश के हुक्मरान करेंगे। उन शहीदों को इस बात का पता नहीं था कि कोयले के बड़े बड़े घोटाले करने का काम करेंगे। उन्हें इस बात का पता नहीं और प्रदेश के किसानों को उजाड़ करके 3,50,000 करोड़ का सबसे बड़ा घपला और घोटाला किया जाएगा। उन वीर शहीदों को इस बात का इल्म नहीं था कि इस देश के खातिर मरने वाले, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जिस चौधरी देवीलाल ने 14 साल के बाल्यकाल में इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी की कांग्रेजों की जेलों में चले गए और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका अदा की। अपने बाल्यकाल में ही चौधरी देवीलाल महात्मा गांधी के उस नारे से ओतप्रोत हुए थे कि ₹1.25 चांदी का देश में राज महात्मा गांधी का, ये कह करके अंग्रेजों की जेलों में चले गए थे। उस चौधरी देवीलाल को भी इस प्रदेश को बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश बनवाने में इस देश के लोगों के साथ जो उस राज्य सत्ता में बैठे थे टक्कर ली थी और हरियाणा प्रदेश बनाने का काम किया था। उस चौधरी देवीलाल ने प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद नाबूद करने वाली कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगवाने वाली कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते लड़ते, उस इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते लड़ते इस कांग्रेस की जेलों में चौधरी देवीलाल गए थे ताकि इस देश से इमरजेंसी हटे, लोकतंत्र बहाल हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेलों में गए थे। साथियों, इतना ही नहीं, इस देश के इस कमेरे वर्ग के लोगों को जगाने के लिए उस चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। ये कहा था
कि किसान का बेटा पहले हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं, और ये कह करके मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी। साथियों, इतना ही नहीं, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश के कमेरे वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ी, और उस धरतीपुत्र अजय सिंह चौटाला ने नौजवानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। धिक्कार है ऐसी कांग्रेस पार्टी ने जिसने सीबीआई का षड्यंत्र रच करके सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह से रटवा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला और शेर सिंह बरश्यामी को जेल भेज दिया। साथियों, इतना ही नहीं, जिस प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी का राज है, आज दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं, हत्याएं होती हैं, फिरौती मांगी जाती हैं, अबलाओं की लाज लूटी जाती है, अपना घर जैसे घिनौने कांड होते हैं। आज साथियों, प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ती हैं, जिस प्रदेश में रक्षक भक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए हैं और बिजली खंभे चाट गए हैं। साथियों, ज्यादा समय न लेता हुआ केवल मात्र आप सबके जुम्मे यही कहूंगा कि अब 9-10 महीने का समय अगर बचा है तो सब तत्पर और तैयार हो जाओ। आप चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के सेनानी हो, उनके सिपाही हो, आओ सारे के सारे जुट जाएं। आज तुम्हें अधिकार है साथियों, आज तुम्हें अधिकार है, फूल चुनो या कांटे, फिर ना कहना कि बहारों ने चमन बेच दिया, चांद ने चांदनी रातों को बेच दिया, फिर ना कहना कि लाशों ने कफन बेच दिया। आज तुम्हें एक मौका मिला है कि चुनाव आने वाले हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति जो सम्मान आज आपने व्यक्त किया है, ये बात सही है कि राव तुलाराम के प्रति आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, पर यह अपार जन समूह आज इस बात की गवाही देता है और मोहर लगाता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश से जाएगी। जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे भूपेंद्र हुड्डा बैठे हैं, इस कुर्सी के ऊपर ओम प्रकाश चौटाला बैठेंगे और हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माजरा साहब का। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आपके सुख दुख के साथी, आपके अपने एक साधारण से किसान परिवार में पैदा होने वाले जो व्यक्ति स्वयं शिक्षा से वंचित रह गया और वो व्यक्ति शिक्षा जगत का बेताज बादशाह कहलाया, चौधरी साहब की जिला महेंद्रगढ़ की फौज का कमांडर जो पहले मोर्चे पर पहली कतार में लड़ने का काम करता है, आपके बीच में विराजमान मेरे बड़े भाई राव बहादुर सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप ताली बजा करके इनका स्वागत करें और मैं कहना चाहूंगा कि हाथ की वो रेख मिटा दे, हाथ की वो रेख मिटा दे जो तुझको मंजूर नहीं है, और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। राव बहादुर सिंह जी। बहुत ही सम्मान के योग हमारी पार्टी के और आज के चीफ गेस्ट भाई अभय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी और हमारे इस इलाके की आन बान शान राव अजीत सिंह जी और सभी मेरे विधायकगण और मेरे सीनियर साथियों, दूर दूर से आए पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज सुने माताओं बहनों, बुजुर्गों, आज सबसे पहले तो हम सभी के साथ में मिलकर के राव तुलाराम की अगुवाई में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, 1857 से लेकर के 1947 तक जिन शहीदों ने शहादत देने का काम किया और जिन्होंने 62 में, 65 में, 71 में कारगिल के युद्ध में जिन्होंने शहादत देने का काम किया, उनको सत सत नमन करने का काम करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। बुजुर्गों, आज आपके बीच में कई बार हमने कई बातें कही पूरे प्रदेश में। आज 1966 में हरियाणा प्रदेश बना
और 1947 में देश आजाद हुआ, 1966 में हरियाणा प्रदेश बना और हरियाणा प्रदेश में बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने का काम चौधरी देवीलाल ने किया। हरियाणा प्रदेश बना। आपके बीच में हरियाणा प्रदेश बनाने के बाद में हरियाणा प्रदेश में अगर शहीदों का कोई मान सम्मान करने का काम किया तो चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला ने किया। चाहे 1977 में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बने और सबसे पहले उन्होंने यह छुट्टी घोषणा करने का काम किया, शहीदों का सम्मान करने का काम किया। बीच में कई सरकारें आई और सरकारें चौधरी देवीलाल की आई, उन्होंने बल्कि करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। रेवाड़ी रैली में राव इंद्रजीत का बड़ा ऐलान, कांग्रेस की राजनीति से कहा अलविदा। इस वक्त की बड़ी खबर से लगातार आपको अपडेट करा रहे हैं। अब अगला चुनाव वो कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे। रेवाड़ी रैली में राव इंद्रजीत का बड़ा ऐलान। इससे पहले ही वो खफा से थे और कई बार नसीहत भी दी गई थी कांग्रेस आला कमान की तरफ से कि पार्टी लाइन में रहकर ही नेता सांसद बात करें। और अब बड़ा ऐलान राव इंद्रजीत की तरफ से रेवाड़ी रैली में। इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरकार कांग्रेस की राजनीति से कहा अलविदा। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव। और रेवाड़ी रैली में राव इंद्रजीत का ये बड़ा ऐलान, जैसे कि पहले से ही एक कयास लगाए जा रहे थे कि आज कोई अहम फैसला राव इंद्रजीत सिंह इस रैली में कर सकते हैं और अहम फैसला उन्होंने ये कहा है किया है और ये ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस की राजनीति से उन्होंने अलविदा कह दिया है, कांग्रेस की राजनीति को छोड़ दिया है। कांग्रेस से अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि राव इंद्रजीत सिंह अब कहां जाएंगे, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से इनेलो पार्टी की तरफ से की ओर से नजदीकियां थी, इनेलो पार्टी के संपर्क में वो थे और इधर दूसरी तरफ बीजेपी के भी संपर्क में थे और यहाँ पर उनकी खुद की पार्टी, बेटी की जो पार्टी है, उसका भी ऐलान हो चुका है। तो अब राव इंद्रजीत सिंह कहां जाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवजोत सिद्धू जुड़ी हुई है। नवजोत, राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा ऐलान है कि वो अब कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ा सवाल, कहां जाएंगे अब? देखिए, ये काफी देर से कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरह से बागी तेवर राव इंद्रजीत ने अपनाए हुए थे, ये तय था कि वो कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं। और आज रेवाड़ी रैली में उन्होंने अपने मन से ये ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस की राजनीति को अलविदा कह रहे हैं। अगला चुनाव वो कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। पहले उनकी जो नजदीकियां हैं बीजेपी और मोदी के साथ भी इस तरह की बात हो रही थी कि वो वहां जा सकते हैं। लेकिन अब जो नई खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक इनेलो की तरफ वो अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे उनकी क्या रणनीति होती है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाथ उठाकर उन्होंने लोगों का अभिनंदन किया और उसके बाद राव इंद्रजीत ने यह ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस की जो राजनीति है उसको अलविदा कह रहे हैं। अब अगली जो रणनीति है वो जल्दी तय करेंगे। बहरहाल सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि हो सकता है वो इनेलो की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। फिलहाल ये भी आपको बता दें कि अलग अपना इंसाफ मंच वो बना चुके हैं और उन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी बेटी की जो पार्टी है वो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस की तरह काम करेगी। तो ऐसे में नवजोत तीन ऑप्शंस हैं, एक अपनी बेटी की पार्टी, दूसरा इनेलो और एक और है बीजेपी का हाथ। अब वो किसका हाथ यहाँ थामना चाहेंगे, खैर ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में ये तो साफ है कि आज की इस रैली के जरिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, एक बार दिखाना चाहते हैं तमाम पार्टियों को कि मेरे पास इतना समर्थन है। देखिए, अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि अभी तक उन्होंने अपने जो पूरे पत्ते हैं वो खोले नहीं हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो इनकी जो नजदीकियां हैं वो इनेलो के साथ देखी जा सकती हैं। वो अपना हाथ इनेलो की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अभी वक्त के हिसाब से तय करेंगे राव इंद्रजीत अपनी रणनीति। नवजोत, अगर ये जो कयास है अगर हकीकत में तब्दील हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनेलो को बहुत मजबूती मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। अहिरवाल वोट बैंक उनका एक अच्छा माना जाता है, दबदबा माना जाता है राव इंद्रजीत का। ऐसे में कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं जो है वो जरूर झटका जरूर लगेगा। लेकिन ये उम्मीद जरूर की जा रही थी कि जिस तरह से बागी तेवर राव इंद्रजीत ने अपनाए हुए हैं वो इस बात का ऐलान कभी भी कर सकते हैं और उन्होंने आज इस मंच से इस बात की घोषणा कर दी। जी नवजोत, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं मिली थी कांग्रेस नेताओं की तरफ से, कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे थे। राव इंद्रजीत सिंह का ये बयान आया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है आज की इस रैली से कि वो कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कह दिया है और कांग्रेस की ओर से अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ा सवाल ये है कि अब राव इंद्रजीत सिंह कहां जाएंगे। और चलिए सीधे अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम नारनौल की, जहां पर इनेलो की रैली लगातार चल रही है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मंच पर इनेलो के जो नेता हैं बड़े, वो लगातार मंच से जनता को संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज बहुत खास है विपनेश, जो हम देख पा रहे हैं, सिर्फ स्टेट लेवल पर ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर सरकार को घेरने की लगातार जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। सुरक्षा को लेकर हो बात, या फिर विकास को लेकर हो, या फिर करप्शन को लेकर हो। बिल्कुल पूजा, यहाँ पर जिस तरह से देखा है कि शहीद राव तुलाराम के शहीद कल शाम से आकर के और अपना सारा का सारा मामला संभाल करके सारे नौजवान साथियों को हर जगह फिट कर करके इस प्रोग्राम को सफल करने का काम किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राव बहादुर सिंह जी का। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदर सहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश के आदरणीय राव अजीत सिंह जी, आपके बीच में मौजूद हैं। आदरणीय राव अजीत सिंह जी, उनको मैं आमंत्रित करके अनुरोध करता हूं कि राव अजीत सिंह जी भी अपना संदेश दें। आप लोग तालियां बजाने में कोई कोताही ना बरतें, आप तालियां बजा करके अभिनंदन करें आदरणीय राव अजीत सिंह जी। माननीय हमारी पार्टी के अध्यक्ष भाई अशोक जी अरोड़ा, माननीय हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और आज की सभा के मुख्य अतिथि भाई अभय सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के सभी गणमान्य और वरिष्ठ नेतागण, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, प्यारे बच्चों, साथियों, के शहीदी दिवस में शामिल होने का एक मतलब ये कि कुछ आज भी सबसे पहले तो हमें यही प्रण लेना, हमें आजाद करने के लिए अपनी जान की, अपने प्राणों की आहुति दी। उनको अगर हम के लिए वो शहीदों की किसी तरह की कोई श्रद्धांजलि नहीं होती, अपने दिल में उसी तरह की अगर भावना लेकर हम चलें तो मैं समझता हूं हर तरह से ही समाज में भी, राजनीति में भी, देश में, प्रदेश में बहुत सा सुधार आ सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का 10 साल राज देखने के बाद ये तो साफ नजर आ रहा है, ये भीड़ बता रही है कि कांग्रेस पार्टी से हरियाणा की जनता कितनी नाराज है। साथ में एक ये भी देखना चाहिए कि बहुत से लोग जब उन्होंने देखा कि जनता कांग्रेस पार्टी से नाराज है तो वो भी मैदान में कूद अभी खबर आई है कि हमारे गुड़गांव के सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने आज ऐलान कर दिया अपने समारोह में कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज इसी मंच से तो फिर आगे बातें होती रहेंगी, लेकिन उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी छोड़ ही दी है
और कांग्रेस पार्टी का विरोध करना है, तो मैं समझता हूं कि लगातार कांग्रेस पार्टी का अगर किसी ने डट के विरोध किया है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने ही किया है, संघर्ष किया है। तो मैं तो उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अगर कांग्रेस का ही विरोध करना है तो बेशक से हमसे कंधा मिलाकर चलें। खैर, जैसे मैंने कहा कि अब सिर्फ गौर करने की बात यह है कि आज नए नए खिलाड़ी मैदान में कूद कहने लग गए कांग्रेस के विरोध हैं, कांग्रेस के विरोध हैं। आपको यह पहचान करनी है कि सही मायने में कौन लोग हैं और कौन पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी का मन से विरोध करती है। आपके पीछे नारनौल के ही जो विधायक थे, विरोध करके ही विधायक बने थे ना, और कुछ एक घंटे भी नहीं लगे इस कांग्रेस में जाने के लिए। तो ऐसे लोगों की भी पहचान रखनी चाहिए। कांग्रेस का विरोधी तो आज आप जनता को देखकर कोई भी हो जाए, लेकिन यह देखना है कि जो मन से डट के कांग्रेस का सकता है। और विधानसभा के चुनाव से पहले तो हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। वैसे मैं हिम्मत करके कह रहा हूं अपने ही मन से, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी के जो और वरिष्ठ नेता हैं वो भी मेरी इस बात से सहमत हैं कि पार्लियामेंट चुनाव तो उम्मीद यही करते हैं कि हम 10 की 10 सीट निकालेंगे, लेकिन 10 सीट से लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं, आप हमें एमपी दीजिए पार्टी के, कि हम उसकी जो भी कोई कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाने योग्य होगा हम उसका समर्थन कर देंगे। ये हमारा है पहले जो आपके पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं। मैं अपने पार्टी के बहादुर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और बधाई। बहुत ही बेहतर आज ये शहीदी दिवस यहाँ नारनौल में मनाया गया है। आप सबका आने का शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब अजीत सिंह जी का। मैं आमंत्रित करूं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय को। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला प्रमुख श्री सुरेंद्र कौशिक जी मान और सम्मान भेंट करके भाई साहब अभय सिंह जी चौटाला का सम्मान करें। इनके साथ श्री रमेश पालड़ी जी प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक अरोड़ा जी को पगड़ी भेंट करेंगे। इसके साथ ही साथ राव होशियार सिंह जी प्रदेश सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी अभय सिंह जी को मोमेंटो पेश करेंगे। राव कंवर सिंह जी कलवाड़ी अरोड़ा साहब को मोमेंटो पेश करेंगे और बड़ी माला पेश लेकर के सभी नेताओं का सम्मान किया जाएगा। सुरेंद्र कौशिक वो जिला प्रमुख है जिसने इस कांग्रेस पार्टी के बेलगाम घोड़े पर लगाम डाल करके उसका घुटना टिकवाने का काम किया। यह जगह दूर नहीं जहां पंचायत भवन से 6 महीना पहले कांग्रेस के 3 मंत्री सुरेंद्र कौशिक के मुकाबला में मुंह छुपा करके भाग करके गए थे। उन लोगों को गाड़ियों से लाल बत्ती उतारने पर मजबूर होना पड़ा था। वो बहादुर सेनापति चौधरी साहब की जिला परिषद का सुरेंद्र कौशिक पगड़ी भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। रमेश पालड़ी जी पूर्व में प्रत्याशी रहे वरिष्ठ नेता राव होशियार सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री कंवर सिंह जी कलवाड़ी मोमेंटो पेश करके सम्मानित कर रहे हैं। और मैं सआदर आमंत्रित कर रहा हूं आपको जिनका इंतजार था, आदरणीय श्री अशोक कुमार अरोड़ा साहब रात दिन एक करके पार्टी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में अगर सबसे पवित्र भूमि कोई मानी जाती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उससे चल करके आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में विराजमान आदरणीय अरोड़ा साहब।
बहुत ही सम्मान के योग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक आदरणीय भाई अभय सिंह जी चौटाला, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कलैत विधानसभा क्षेत्र से विधायक माननीय भाई रामपाल जी माजरा, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय राव अजीत सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व मेरे मंत्री आदरणीय सरदार जसविंदर सिंह जी संधू, हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद भाई रणवीर जी प्रजापति, पूर्व मेरे स्पीकर आदरणीय चौधरी सतबीर सिंह जी काद्यान, कर रहे पूर्व में आदरणीय श्री गोपी चंद जी गहलोत, हमारी पार्टी के यहां से विधायक नांगल चौधरी से महेंद्रगढ़ जिला के अध्यक्ष राव बहादुर सिंह जी, पूर्व मंत्री भाई जगदीश यादव जी, पूर्व मंत्री भाई केएल शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र मदान जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी मेरे व साथी विधायकगण और इस शहीदी दिवस में नारनौल की वीर भूमि तो इस वक्त मंच से सीधे बोल रहे थे अशोक अरोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष इनेलो, और सीधे तौर पर सबसे पहले अभिवादन किया जो दिग्गज नेता है इनेलो के उनका। उसके साथ में आपको बता दें कि लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है मंच से, और आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग यहां पर जुटे हैं और भी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है यहां पर। विपनेश, जैसा कि हम देख रहे हैं, महिलाएं भी यहां पर हरे वस्त्र धारण किए हुए नजर आ रही हैं। पूजा, आज अगर बात करें तो हरियाली छाई हुई है, खासकर इनेलो की पहचान है हरियाली, हरा रंग, और खासतौर पर देखने को मिल रहा है महिलाओं ने हरे रंग के सूट पहने हुए हैं। और पूजा, एक बड़ी बात, राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। यहाँ पर इनेलो पार्टी की तरफ से न्योता दिया जा रहा है कि वो शामिल हो सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह को इनेलो में शामिल होने का न्योता दिया है राव अजीत सिंह ने। साफ तौर पर दरवाजे यहां पर खुले दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी की बड़ी रैली के बाद में इनेलो की ये बड़ी रैली हरियाणा के लिए कितने मायने रखती है, इस बात को आम जनता भी बखूबी भांप पा रही है। और ये चुनावी सीजन है, चुनावी जो माहौल इस वक्त तैयार हो रहा है, ऐसे में ये त्योहार हैं जो अब शुरू हो चुके हैं। इनेलो के त्योहार की शुरुआत आज नारनौल से हो रही है, जहां राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। पॉलिटिकल रैली सीधे तौर पर इसे माना जा सकता है। भारी तादाद में भीड़ जुटाने में भी कामयाबी हासिल की है इनेलो ने। आप देख सकते हैं पूरा मैदान लबालब है, यहाँ लोगों से आपको ये जुटा हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग यहाँ जुटे हैं, जगह इतनी भी नहीं है कि लोग आराम से निकल पाएं। ऐसे में जो उद्देश्य शायद इनेलो का रहा, विपनेश, वो नजर आ रहा है। जिस शक्ति प्रदर्शन की बात इनेलो की तरफ से की जा रही थी, और अगर हम नरेंद्र मोदी की रैली और इनेलो की रैली दोनों को कंपेयर करते हैं तो कुल मिलाकर ये आमने सामने की रैली है, टक्कर की रैली है। भले ही नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीदवार हो, लेकिन जो स्टेट लेवल पर रैली थी, ऐसे में इनेलो भी इस बार कुछ कम कमाल करने में नहीं जुटी है यहाँ। पूजा, एक बात और, जिस तरह से रेवाड़ी में रैली हुई बीजेपी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वहां जो सफलता मिली, जो सक्सेस मिली रैली को, बीजेपी गदगद हुई। और उसके बाद जो बेचैनी बढ़ी वो बाकी की पार्टियों में, इनेलो की बात करें या फिर राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, एक बेचैनी बढ़ गई थी, क्योंकि वो भी गदगद होना चाहते थे। और तैयारियां फिर एक नए सिरे से शुरू हुई कि कैसे भी कर वहां पर लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया जाए। और जिस तरह से इनेलो की तरफ से भी कहा गया कि पूरे हरियाणा से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो पूजा, यहाँ पर जिस तरह से हमें दिख रहे हैं लोगों की तादाद, तो वाकई में लग रहा है कि जो कहा उसमें हकीकत और एक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, गदगद होने का मौका शायद इनेलो के हाथ भी अब लग चुका है, और ऐसा ही कुछ हम देख भी पा रहे हैं। बेहद खुशी के साथ में अशोक अरोड़ा सीधे मंच संभाल रहे हैं। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कदर की पड़ती है कि गरीब आदमी 16 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाकर गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम करते हैं।